सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फाइनली जी आंटी जी ने ये बात रिवील कर ही दी कि इस घर में कौन कौन रहने वाला है। तो वो मेरी बहनें जो परेशान थीं, जिनको लगता था कि कुमकुम इस घर में नहीं रहेगी, कुमकुम पुराने वाले घर में रहेगी, उनके लिए है बहुत बड़ी खुशखबरी। तो आगे चल के आपको बताऊंगी कि इस घर में कौन कौन रहने वाला है और ये घर कितना है, कितने रूम हैं इसमें, कितने रूम्स हैं और इस घर का नक्शा क्या है। ठीक है। आंटी जी दिखाती हैं, लेकिन आंटी जी ने बड़ा कंटेंट संभाल संभाल के रखा हुआ है होम टूर का। लेकिन जी हमें सब पता चल गया है, आंटी जी ने अपने भोलेपन में सब कुछ दिखा दिया है। उसके बाद आंटी जी की भोली भाली बातें, हसन को हुसैन को क्यों नहीं लाए भाई, सीढ़ियों में जीनों में रेलिंग नहीं लगी हुई इसलिए नहीं लाए, और सॉरी ग्रिल ग्रिल वैसे रेलिंग होती है ना, लेकिन आंटी कहती है ग्रिल नहीं लगी हुई तो इसलिए नहीं लाए। और आंटी जी ने ये कहा कि जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, आंटी जी जो उनसे ज़िद कर रही थी उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है जी। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर जी। तो इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ूँ, मैं आंटी जी की बड़ी बेटी के हवाले से कुछ बात करना चाहूँगी, जो अपने निकम्मे निखट्टू शोहर को काम पे लगा दिया उन्होंने जी, जॉब दे दी है उन्होंने। और आजकल उन्होंने अपने शोहर को ये एक काम सौंपा है कि आपने अब यूट्यूब चैनल पे मेरा साथ देना है और वीडियोस बनाने में मेरी हेल्प करनी है। तो हेल्प कैसे हो रही है जी, अब छोटा सा घर है उसमें वो बेचारा क्या हेल्प करे, बिस्तर तय करके दिखाए या कपड़े वॉश करके दिखाए या बर्तन धो के दिखाए। प्लांट्स तो है नहीं जिनको वो पानी देगा, या कोई इस तरह का उनके घर में खुला घर नहीं है जिसमें वो कुछ ट्रीज़ वगैरह हों जिनकी वो सफाई सुथराई करता हुआ आपको दिखाई दे, या जाले उतारे या पंखे साफ करे, क्या करे आखिर क्या करे। तो आंटी जी की बड़ी बेटी के घर में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंटेंट है, सिर्फ एक कंटेंट, वो क्या है जी, कुकिंग। वो अपनी कुकिंग ही दिखाती है, लेकिन वो दो लोग देख देख के बहुत बोर हो चुके हैं, बहुत बोर हो चुके हैं। तो वो क्या करती हैं जी, अब वो ले आई हैं अपने हस्बैंड को मैदान में, और हस्बैंड साहब जो हैं वो कुछ दिन पहले ब्रेकफास्ट बना रहे थे। मैंने नहीं देखी वीडियोस, मैंने सिर्फ टाइटल देखे हैं। ठीक है जी। और अब आज मैं जैसे ही ये वीडियो बनाने बैठी हूँ ना, उनकी वीडियो का नोटिफिकेशन आया जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि हस्बैंड ने सारे घर वालों के लिए खाना बनाया या इस तरह कुछ करके। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तबसरे हो रहे हैं कि ये क्यों कर रही है इस तरह, क्यों अपने हस्बैंड को उसने काम पे लगा दिया हुआ है। तो कुछ लोगों का ख़्याल है कि वो अपने ये जो इनके हस्बैंड साहब हैं आंटी की बेटी के, वो अपने सांडू साहब को कोई पैगाम देना चाहते हैं। वो मैसेज देना चाहते हैं कि ये देखो किस तरह से मैं अपनी बीवी की हेल्प करता हूँ, कितने मैं अपनी बीवी का हाथ बटाता हूँ, मैं कितना अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, लेकिन तुम कितने कोई सेल्फिश हो कि तुम्हारी बीवी सारा दिन किचन में खपती है, तुम्हारे लिए अच्छे-अच्छे खाने बनाती है, फिर तुम्हारा बर्थडे बड़े शानदार तरीके से सेलिब्रेट करती है, लेकिन तुम तो खुश ही नहीं होते। और यहाँ हमें देखो, हम तो खुशी से फूले नहीं समाते। और वैसे भी आंटी की बेटी तो कहती है ना अपने शौहर को कि सजदे में पड़े रहो, मैं मिली तुम्हें, हैं? तो ये देखो, तो आपने बताना है कि कुछ मेरी बहनों का ये ख़्याल दुरुस्त है या नहीं। तो मुझे जो लगता है, मैं अपनी राय का इज़हार करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो उसको दिखाने के लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो जॉबलेस हैं, इस वक़्त उनके पास जॉब नहीं है और वो घर में होते हैं, और घर में ज़ाहिर बात है कि काम अगर बंदा वेला हो, उसने कहीं आना मतलब घर बाहर उसका कोई काम नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो वो घर में अगर बीवी की हेल्प करवा दे तो बड़ी अच्छी बात है। और वैसे भी ये तो सुन्नत है, अपने घर के काम करना में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। और अगर वो करता है, वीडियो में दिखाने के लिए करता है, तो बहुत बुरी बात है कि सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए। लेकिन अगर हकीकत में वो अपनी बीवी के साथ इतना ही अच्छा है और अपनी बीवी का ख्याल रखता है और उसकी हेल्प के लिए वो करता है, तो इसमें तो कोई कबाहत नहीं, बल्कि बड़ी अच्छी बात है। और एक अच्छा मैसेज इनकी वीडियोस से जाएगा कि घर में अगर आप हैं, आप वेले हैं, आपको बाहर कोई काम नहीं है, आपकी जॉब नहीं है, तो आप बजाय इसके कि घर में बैठ के औरत पे हुक्म चलाएं, अपनी बीवी के साथ उसके कामों में हाथ बटाएं, ये ज़्यादा बेस्ट है। वैसे भी इन बेचारों के पास सब कुछ दिखाने को है ही नहीं, तो कब तक वो खुद जो है मक्खी साहिबा अपनी वीडियोज़ में कुकिंग कर करके दिखाएंगी। इनके पास और क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कुकिंग, या फिर बाहर ढाबों पे जाके गंदी जगहों से खाने खाना, गंदी किस्म के वो कहते हैं ना कि अनहेल्दी मतलब फूड फूड खाना, आउटडोर ईटिंग अनहेल्दी, और या फिर अपनी हेल्पर के कहने पे जाके दरिया पे पानी देखने चले जाना।
ठीक है। तो ये इसके अलावा इनके पास क्या है, ये जा बाहर जाके लस्सी पी लेना या फिर मुल्ला की दौड़ जैसे मस्जिद तक होती है, ज़ाहिर बात है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, और इनकी दौड़ अम्मा के घर तक होती है। तो यही है, तो बेचारे क्या करें फिर। अब थोड़ा-सा कंटेंट से लोग क्योंकि बोर हो गए हैं, व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो ये अपनी तरफ से तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो इनके हाथ बटाता होगा, ये सिर्फ़ कंटेंट में एक तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है। अगर ये तुक्का लग गया, लोगों को पसंद आ गया हस्बैंड वाइफ़ का मिल के काम करना, मिल के वीडियो बनाना, मिल के कंटेंट बनाना, तो ये फिर इसको आगे कंटिन्यू रखेंगी, वरना तो फिर कुछ दिन ही आपको ये देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं जी टॉपिक पर। आंटी जी फाइनली अपनी बहू को न्यू घर दिखाने ले आई, वीडियो में हमने उसको देखा। इससे पहले आज तक हमने उसको वीडियो में नहीं देखा कि वो न्यू घर में आंटी के साथ आई हों या उन्होंने खुद कोई अपना न्यू घर के कंटेंट के ऊपर कोई वीडियो बनाई हो। तो इस बार भी हमारे कहने के बाद, बार बार बोलने के बाद आंटी जी ले तो गई, वीडियो में दिखा भी दिया, लेकिन बहू को फिर भी हक नहीं मिला कि वो भी एक वीडियो बना ले अपने न्यू घर के हवाले से, क्योंकि ये घर आंटी का है, आंटी का पैसा लगा हुआ है, और इसी घर को दिखा दिखा के आंटी जी ने अपने बेटे की शादी के लिए अमाउंट इकट्ठी करनी है। तो वो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देंगी अपनी बहू को कि वो एक भी वीडियो इस घर की बनाए, क्योंकि हर एक चीज़ को आंटी जी ने कैश करना है। जैसे आप देख रही हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं और एक एक चीज़ आपसे शेयर की जा रही है। डेली का कंटेंट नए घर के ऊपर बन रहा है, क्योंकि इस कंटेंट में लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे एक बल्ब भी लग रहा होता है ना, एक लाइट भी लग रही होती है, तो आंटी जी वो भी दिखाती हैं। फिर जी वहाँ पे बैठ के ऊट पटांग बेवकूफ़ाना बातें कि रेलिंग नहीं लगी तो ग्रिल नहीं लगी, सॉरी, जीने पे सीढ़ियों पे ग्रिल तो रेलिंग होती है पहले। तो दूसरी बात ये कि आपके तो दूसरे घर में भी रेलिंग नहीं लगी हुई, तो वहाँ पे भी तो आपके बच्चे ऊपर आते जाते हैं। तो ये जो बहाना आपने पेश किया कि मैं अपने नवासे को ले आई हूँ लेकिन पोते को मैं इसलिए नहीं लाई कि ऊपर आता जाता है तो इसकी रेलिंग नहीं लगी हुई तो गिर गिरा ना जाए। तो आंटी जी ऐसे मत किया करें। आप अपने पोतों से बिल्कुल भी उतना प्यार नहीं करती जितना आप नवासों से करती हैं। ख़ास तौर पे आप अपनी छोटी बेटी के बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, ठीक है, और अच्छी बात है, करनी चाहिए, नानी है, क्यों ना करें। लोग कहते हैं कि वो अपनी बड़ी बेटी की जो बेटी है वो छोटी, उसको कभी भी उछालती नहीं है, कभी घुमाती नहीं है, क्योंकि वो अपनी बड़ी बेटी से डरती हैं। लेकिन छोटी बेटी के साथ आंटी जी बहुत ज़्यादा फ्री हैं, क्लोज़ हैं, और इनका आपस में बहुत प्यार है, जिसकी वजह से वो अपने नवासे को जिस तरह चाहें मरोड़ें, तरोड़ें, उछालें, खिलाएँ, पिलाएँ, कुछ नहीं होता। वो बिल्कुल बुरा नहीं मनाती, लेकिन बड़ी बेटी से कहीं न कहीं आंटी जी डरती हैं, इसीलिए उसकी बेटी को बड़ा सॉफ्ट जो तरीके से ना, मतलब उसको टच भी करती हैं, तो बड़ा प्यार से, मोहब्बत से, और बिल्कुल भी उसको इस तरह खींचातानी नहीं करती हैं उसके साथ। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो बड़ी बेटी से डरती हैं। ठीक है जी, लोगों ने कहा को दिमाग को जलाने के लिए उसके बेटे को खींचती हैं, तो नहीं, 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 ऐसी बात नहीं है, वो नानी है, वो उससे प्यार करती हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अपने दामाद को नीचा दिखाने या उसका दिल जलाने या उसको बुरा फ़ील करवाने के लिए ऐसा करती हैं, नहीं। उनका भी नवासा है, अगर उसको कुछ होता है तो उनको भी तकलीफ़ होगी। तो वो वैसे बच्चे से प्यार करती हैं और प्यार में कुछ ज़्यादा ही लिमिट क्रॉस कर जाती हैं और उस बच्चे को के साथ बहुत ज़्यादा खींचातानी होती है। तो बच्चे को साथ ले गई हैं। तो अब यहाँ पे आंटी जी को पता था कि इस तरह के कमेंट्स ना आएँ कि भई नवासों को तो ले जाती है, नवासे को हर वक़्त साथ रखती है, पोतों को नहीं प्यार करती। तो ये बात बिल्कुल सच है कि आंटी जी के पोतों के साथ कोई इतनी ज़्यादा जो है ना वो क्लोज़ नहीं है। अभी ये अपनी समधन के घर गई थी, कोई और दादी होती ना, तो पोते दूर से भागते हुए सीधे दादी के सीने से ठाँ करके लग जाते। खुश होते कि भई हमारी दादी भी आई है नानी के घर, क्योंकि वो पहले से गए हुए थे ना उनके घर में। लेकिन जी वो आए हैं, उन्होंने देखा ही नहीं दादी साहबा कहाँ बैठी हैं। तो यहीं से पता चल जाता है कि आंटी जी अपने पोतों के साथ बिल्कुल भी प्यार उतना नहीं प्यार करती हैं, अल्लाह माफ़ करे, मैं ये नहीं कह रही, खून है उनका, लेकिन जितना वो अपने नवासों से प्यार करती हैं ना और नवासी से, उतना नहीं। दूर दूर रहती हैं, बच्चे भी खिंचे खिंचे रहते हैं, डरे डरे रहते हैं, क्योंकि अक्सर आंटी जी अपने पोतों को डांट देती हैं, बहुत सख्ती से डांट देती हैं, थप्पड़ भी लगा देती हैं। तो आंटी जी ने एक दफ़ा इसका रीज़न बताया कि भई बच्चों को समझाना तो होता है, तो आंटी जी नवासे नवासियों को नहीं समझाना होता, उधर वो कुछ भी करते रहें तो वहाँ पे हर चीज़ माफ़ है। तो समझाना होता है ना, तो फिर उनको भी समझाया करें ना, सिर्फ़ इनको क्यों। अब जी आ जाते हैं खबर क्या रिवील हुई है न्यू घर के हवाले से। आंटी जी ने बता दिया बातों बातों में कि ये मेरे कमरे की लाइटें हैं और ये कुमकुम के कमरे की, मतलब वो क्या है, सॉरी,
वो जो लगा हुआ था ग्रे, ये जो एलईडी के लिए लगाया ना पीछे उन्होंने वॉल पे, ठीक है, जो बिजली के बोर्ड वगैरह होते हैं, वो कलर आंटी ने बताते हुए कहा कि ये मेरे रूम का है, ठीक है। मीडिया वॉल पे जो लगा हुआ है इसके, और जो मेरी बहू का है ना कुमकुम का, वो ग्रे कलर का है। तो वो मेरी बहनें जो परेशान थी कि कुमकुम न्यू घर में शिफ्ट नहीं होगी, तो खुशखबरी है उनके लिए कि न्यू घर में भी एक अदद रूम जो है वो कुमकुम को मिल गया है, ठीक है जी। खुश हो जाएं, खुश हो जाएं। अब मैं आपको बताती हूँ जो मुझे समझ आया इस घर का नक्शा। इस घर में कितने रूम हैं, कितने किचन हैं, कितने ड्राइंग रूम हैं और कितने टीवी लाउंज हैं, ठीक है जी। एक इस घर में एंट्रेंस के जैसे ही ये इंटर होते हैं ना गेट से, तो एक छोटी सी इनकी वो है क्या कहते हैं, वेंटिलेशन, ठीक है। और 2 रूम है नीचे, ठीक है जी, 2 रूम, ड्राइंग रूम नीचे है, किचन है, और कोई इतना बड़ा घर नहीं है, ठीक है। पहले वाले घर से थोड़ा सा ही बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और उसमें सिर्फ नीचे ड्राइंग रूम और 1 बेडरूम है, और यहाँ पे मेरे ख्याल में 2 बेडरूम है, ठीक है। फिर ऊपर की सीढ़ियाँ जो हैं उस पर आंटी जी ने मार्बल लगवाया है जी, बादल जिसमें होते हैं वाइट कलर का। और जो सेकंड फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए उन्होंने वो मार्बल लगवाया, और सेकंड पे जाने के लिए उन्होंने ब्लैक जो है ना वो टाइल्स लगवाई हैं, ठीक है, सीढ़ी पे। और बाकी उन्होंने फ्लोर पे वाइट टाइल्स जो आजकल चली हुई हैं वो लगवाई हैं, वो मुझे अच्छी लगी हैं। बाकी जो आंटी जी ने वॉल्स पे डिज़ाइनिंग करवाई है वो बहुत ओल्ड है, बहुत पुरानी है, और वो आउट ऑफ फैशन हो चुकी है। तो वो अच्छा हो सकता था अगर ये लोग थोड़ा सा, मतलब ये कुएं के मेंढक है ना, थोड़ा मतलब ज़माने के साथ नहीं चलते, थोड़े पीछे ही रहते हैं ये लोग। तो बहरहाल अच्छा है, अल्लाह इनको यहाँ पे रहना नसीब फरमाए। घर अल्लाह, हर मुसलमान को अपना एक झुग्गी भी हो ना, उसी में भी सुकून होता है। तो ये तो फिर बहुत अच्छा घर बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं वैसे बात कर रही हूँ ना कि ये थोड़े से दकियानूसी हैं, पुराने दौर के हैं, नई नई चीज़ों का इनको नहीं पता होता। जब फैशन ख़त्म हो जाता है ना, तब इनके घर में वो चीज़ पहुँचती है। अब वहाँ पे आंटी जी बहस कर रही हैं उससे। हाँ जी, नीचे 2 बेडरूम, डबल बेडरूम, और ऊपर भी इसी तरह 2 बेडरूम्स हैं। नीचे जो किचन है इसी तरह ऊपर भी किचन है, ठीक है। और फिर जो सेकंड फ्लोर है उस पर उन्होंने एक वेंटिलेशन का है, ठीक है, जो ऊपर छत से नीचे तक वो खुला है, ठीक है, जो इन्होंने रखा है कि भाई ऊपर से नीचे तक खुला रहेगा और वहाँ से हवा क्रॉस होती रहेगी। और एक इन्होंने छोटा सा बनाया है वहाँ पे वॉशरूम, और एक स्टोर है इस ऊपर। तो ये इनका सेकंड फ्लोर का है। और फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पे मैंने आपको बता दिया 2 बेडरूम, और इसी तरह ऊपर भी 2 बेडरूम। तो ये 2 पोर्शन है, ठीक है, ये 2 पोर्शन है, और ये दो फैमिलीज इसमें रह सकती हैं, छोटी फैमिलीज, बड़ी नहीं। और इसमें कोई, मुझे नहीं लगता बच्चों का कोई रूम है, मेरे ख्याल में जो मुझे समझ आई कि इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि बच्चों का अपना रूम होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई बच्चों का सेपरेट रूम है, ठीक है। लेकिन अब जब ये मुकम्मल होम टूर देंगी तो उसके बाद ही तफसील सामने आएगी। जितना मैंने देखा उसमें मुझे यही लगा कि एक बेडरूम इनके बड़े बेटे का है, एक बेडरूम इनके छोटे बेटे का है, एक बेडरूम इनका है, और एक इन्होंने अपनी बेटियों के लिए रखा है, ठीक है जी। और एक ड्राइंग रूम मेहमानों के लिए, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बच्चों का जो इन्होंने शोशे छोड़े थे ना, वो कुछ भी नहीं है, सही है जी। और ये पूरी फैमिली शिफ्ट होगी, लेकिन अब ये नहीं कि मैं ये नहीं कहूँगी कि उस घर में कोई नहीं रहेगा, उस घर में भी ये आना जाना रखेंगे, वहाँ पे भी, मतलब दोनों घर आंटी जी के हैं। आंटी जी जिस घर में मर्जी रहें, ठीक है, लेकिन उन्होंने कमरे दोनों उस घर में भी सब के बनाए हैं। अब रहना है नहीं रहना है वो तो फिर टाइम आएगा तो पता चलेगा जी। बहरहाल जी, ये था आज की वीडियो का खुलासा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।